देयर इज द डुओडेनम, देयर इज द जेजुनम, देयर इज द आइलियम। तो डुओडेनम जो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है। ये फर्स्ट पार्ट होने के साथ साथ ही सबसे छोटा पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और सबसे चौड़ा पार्ट भी होता है। और दिस इज बेसिकली फिक्स्ड। फिक्स्ड क्यों है ये हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम इसकी लोकेशन के बारे में जानते हैं। तो जो डुओडेनम होता है वो बेसिकली कहाँ पे लोकेटेड है। अब देखिए ये डायग्राम देखिए, इसमें पैंक्रियाज बना हुआ है, एक आउटलाइन दी हुई है रिब केज की, और बेसिकली अब्डोमेन के जो 9 कंपार्टमेंट्स हैं वो शो कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं डुओडेनम कहाँ पे है। तो हमें डुओडेनम किस प्लेन में नज़र आ रहा है, दिस इज द ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। तो डुओडेनम बेसिकली स्टार्ट कहाँ पे है, अराउंड द ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। व्हाट इज दिस ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, ये वो प्लेन है जो स्टमक के पाइलोरस से पास करता है। और स्पेशल क्या है इसके में कि यू सी दिस पॉइंट, दिस इज टिप ऑफ 9th कॉस्टल कार्टिलेज। तो जो हमारा ट्रांसपाइलोरिक प्लेन है वो दोनों तरफ टिप ऑफ 9th कॉस्टल कार्टिलेज को भी क्रॉस करता है, ठीक है। तो हमारा जो डुओडेनम है वो कहीं ना कहीं ट्रांसपाइलोरिक प्लेन से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है उसके लिए हम ध्यान देते हैं कि हम एक मीडियन प्लेन बनाते हैं, एक मीडियन प्लेन जो मिड लाइन में रन कर रहा है। तो हमारा डुओडेनम बेसिकली स्टार्ट होता है अराउंड 2.5 सेंटीमीटर्स लेटरल टुवर्ड्स द राइट ऑफ द मीडियन प्लेन, ठीक है, और नीचे जाता है थोड़ा सा ट्रांसपाइलोरिक प्लेन से, एंड इट एंड्स अबाउट 2.5 सेंटीमीटर्स अगेन लेटरल टू द मीडियन प्लेन, कहाँ पे, लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो दिस इज द लोकेशन अगर हम ऊपर से या सरफेस एनाटॉमी की बात कर लें। बट अंदर कहाँ पे ये लोकेटेड है, हमारा जो डुओडेनम होता है दैट इज रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। तो बेसिकली ये जो है पेरिटोनियम के पीछे लोकेटेड है। यही बात है, यही वजह है जब हम कहते हैं कि हमारा डुओडेनम इज अ फिक्स्ड ऑर्गन, मूव नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी कोई मीजेंट्री नहीं है। जैसे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बाकी दोनों पार्ट्स हैं जैसे जेजुनम और आइलियम, उनकी मीजेंट्री है, ठीक है। हमारा जो ट्रांसवर्स कोलन है उसका मीजो कोलन है, हमारा जो अपेंडिक्स है उसका मीजो अपेंडिक्स है। तो जो लूज फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम है जैसे कि मीजो अपेंडिक्स या मीजो कोलन या मीजेंट्री, वो मोबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है उस ऑर्गन को। बट चूंकि हमारे डुओडेनम के पास कोई मीजेंट्री नहीं है, कोई लूज फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम है ही नहीं, वो पेरिटोनियम के पीछे है, पोस्टीरियर जो वॉल है उससे लगा हुआ है, इसलिए वो मूव नहीं कर सकता है, वो फिक्स्ड होता है एक्सेप्ट फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ द फर्स्ट पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट ऑफ डुओडेनम होता है उसका एक थोड़ा सा जो पार्ट होता है वो जो है हमारा लेसर ओमेंटम से कनेक्टेड होता है। लेट अस से कि दिस पार्ट इज कनेक्टेड टू द लेसर ओमेंटम। तो लेसर ओमेंटम इटसेल्फ इज आल्सो अ फोल्ड, लूज फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। तो ये थोड़ा सा मोबाइल होता है। बाकी का जो डुओडेनम है, जो ये लेफ्ट डुओडेनम है, ये डुओडेनम मूव नहीं कर सकता है इंट्राऑपरेटिवली, क्योंकि ये पेरिटोनियम के पीछे है। तो हमने मोटा मोटा जान लिया कि डुओडेनम कहाँ पे है। अच्छा, एक चीज़ और कि ये डुओडेनम का स्टार्ट और डुओडेनम का एंड ये किस वर्टिब्रल लेवल के अगेंस्ट हम मानेंगे, L1, L2, L3, ये 3 वर्टिब्रा हैं जिनके अगेंस्ट डुओडेनम प्रेजेंट है, ठीक है। ऑल्सो द वर्टिब्रल प्लेन जो हम पाइलोरिक प्लेन के लिए मानते हैं दैट इज L1, ठीक। अब दूसरी चीज़, लोकेशन के बारे में हमने जान लिया कि डुओडेनम कहाँ पे लोकेटेड है। डुओडेनम का फंक्शन सबको पता है कि इट इज़ बेसिकली डाइजेशन। खाना जो हमने खाया वो पचाना है डुओडेनम को, इट हैज़ सर्टेन रोल इन डाइजेशन। अब हम लोग पढ़ते हैं कि पार्ट्स क्या क्या हैं डुओडेनम के। तो डुओडेनम बेसिकली हैज़ 4 पार्ट्स। एक छोटा सा ऑर्गन है बट 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से पार्ट्स? वेरी सिंपल, फर्स्ट पार्ट, second part, third part and fourth part. How was it divided?
कहाँ से स्टार्ट हो रहा था? पाइलोरस से स्टार्ट हो रहा था। पाइलोरस से स्टार्ट हुआ, मुड़ा, मुड़ा तो क्या बना? एक फ्लेक्चर बना। कौन सा फ्लेक्चर? सुपीरियर डुओडेनल फ्लेक्चर। अब एक सुपीरियर फ्लेक्चर है तो एक इंफीरियर भी होगा, ठीक है। तो फिर नीचे आया डुओडेनम, ठीक है। L1 पे शुरू होता है, L3 तक जाता है, तो जाहिर सी बात है कि नीचे आ रहा है। अब नीचे आया तो एक बार फिर मुड़ा, ठीक है। अब फिर मुड़ा। अच्छा, एक चीज़ और है कि राइट से लेफ्ट जा रहा है तो मुड़ेगा ही, तो फिर मुड़ा तो क्या बनाया? इंफीरियर डुओडेनल फ्लेक्चर, ठीक है। और फिर ऊपर जा करके खत्म हो गया। कहाँ पे खत्म हुआ? इसके बाद क्या आ जाएगा? इसके बाद आ जाएगा जेजुनम। सिंपल। तो अब इसको डिवाइड कैसे किया गया? तो डुओडेनम का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज फ्रॉम द पाइलोरस टू द सुपीरियर डुओडेनल फ्लेक्चर, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डुओडेनम, ठीक। सेकेंड पार्ट ऑफ द डुओडेनम क्या हुआ जो हमें बेसिकली पढ़ना है? दैट इज फ्रॉम द सुपीरियर डुओडेनल फ्लेक्चर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, टू द इंफीरियर डुओडेनल फ्लेक्चर। दिस इज द पार्ट जो हमें आज पढ़ना है। थर्ड पार्ट क्या हुआ? इज द हॉरिजॉन्टल पार्ट, जो हॉरिजॉन्टली रन कर रहा है, दैट पार्ट इज द थर्ड पार्ट, ठीक है। और एक फोर्थ पार्ट क्या हुआ जो कि वापस ऊपर चला जाएगा, दैट इज द फोर्थ पार्ट ऑफ द डुओडेनम। अब यहाँ पे एक चीज़ और क्लिनिकली बता देते हैं विच इज़ लाइक सॉर्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट तुम्हारे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के लिए, कि थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट ऑफ द डुओडेनम, यहाँ पे हमारा डायफ्राम है कहीं पे, ठीक है। डायफ्राम का एक राइट क्रस है, ठीक है, एक डायफ्राम का राइट क्रस है, और इस राइट क्रस से एक लिगामेंट जाता है जो कि थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट ऑफ द डुओडेनम को अटैच करता है, ठीक है। दिस लिगामेंट इज लिगामेंट ऑफ ट्रीड्स, लिगामेंट ऑफ ट्रीड्स। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस लिगामेंट के ऊपर जो भी ब्लीडिंग होती है, या इस लिगामेंट को हम लोग मानते हैं अपर जीआई और लोअर जीआई के बीच का, कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ डिवीजन। तो लिगामेंट ऑफ ट्रीड्स के ऊपर जो है, ट्रीड्स के ऊपर जो है वो है अपर जीआई, और इसके नीचे जो है वो है लोअर जीआई। अब अपर जीआई का ब्लीड, लोअर जीआई का ब्लीड, ये सब कुछ तुम आगे जा कर के पढ़ोगे, क्या डिफरेंसेस होते हैं और कैसे क्लिनिकली डायग्नोज करते हैं, ऑल दैट स्टफ। बट बेसिक इज लिगामेंट ऑफ ट्रीड्स इज द लेवल जहाँ पे अपर जीआई और लोअर जीआई को हम लोग अलग अलग करते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और इस डुओडेनम के बारे में हमें ये पढ़नी थी कि बेसिकली द डुओडेनम इज पार्ट ऑफ बोथ द फोरगट एंड द मिडगट। कैसे? कि ये जो हमारा डुओडेनम हमने बनाया, ये जो हमारा डुओडेनम है, इसमें एक स्ट्रक्चर आता है सेकेंड पार्ट में जिसको कहते हैं मेजर डुओडेनल पैपिला, मेजर डुओडेनल पैपिला, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इससे ऊपर जो भी है दैट इज फोरगट, इसके नीचे जो भी है दैट इज मिडगट। अब इसकी रेलेवेंस आगे चल के पता चलेगी। एक बेसिक सा फैक्ट था, इसको दिमाग में डाल लो अभी। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक क्या है? सेकेंड पार्ट ऑफ डुओडेनम। सेकेंड पार्ट ऑफ डुओडेनम कहाँ से कहाँ तक था? सेकेंड पार्ट ऑफ डुओडेनम था सुपीरियर डुओडेनल फ्लेक्चर से लेकर के इंफीरियर डुओडेनल फ्लेक्चर तक। अब कैसे पास कर रहा है वो देखते हैं। इट पासेस डाउनवर्ड, जाहिर सी बात है नीचे जा रहा है, इन फ्रंट ऑफ द मीडियल पार्ट ऑफ द राइट किडनी, राइट किडनी के मीडियल पार्ट के आगे, टिल द लोअर बॉर्डर ऑफ L3 वर्टिब्रा वेयर इट कर्व्स टुवर्ड द लेफ्ट, ठीक है। तो बेसिक क्या है कि सुपीरियर डुओडेनल फ्लेक्चर से इंफीरियर डुओडेनल फ्लेक्चर तक जा रहा है। कैसे जा रहा है? नीचे से जा रहा है, किडनी के जो राइट किडनी है उसके आगे जा रहा है, ठीक है। और L3 के लोअर बॉर्डर पे घूम जाता है, वहाँ पे इंफीरियर डुओडेनल फ्लेक्चर बन जाता है।
तो सुपीरियर डुओडेनल फ्लेक्सर से इन्फीरियर डुओडेनल फ्लेक्सर तक हमारा सेकेंड पार्ट है, ठीक है। अब इसके कुछ फीचर्स हैं जो हमें पढ़ना है। क्या है? इट्स अपर हाफ डेवलप्स फ्रॉम फोरगट एंड लोअर हाफ फ्रॉम द मिड गट। तो यही जो मैंने अभी बेसिकली बताया था कि जो हमारा सेकेंड पार्ट है, ये सुपीरियर डुओडेनल फ्लेक्सर हो गया, ये इन्फीरियर डुओडेनल फ्लेक्सर हो गया, यहाँ पे आया हमारा एक मेजर डुओडेनल पैपिला, ठीक है। मेजर डुओडेनल पैपिला कैसे बना? जो हमारा हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट है, ठीक है, हमारा एक कॉमन बाइल डक्ट आता है, एक पैनक्रियाटिक डक्ट आता है, दोनों मिलकर के हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट बनाते हैं। वो जहाँ पे खुलता है डुओडेनम में, सेकेंड पार्ट ऑफ डुओडेनम में, दैट इज मेजर डुओडेनल पैपिला। तो ये मेजर डुओडेनल पैपिला वो लेवल है जहाँ पे डिवाइजन होता है, ठीक है। इससे ऊपर जो है हमारा फोरगट है, इसके नीचे हमारा हाइंड गट है, सॉरी इसके नीचे हमारा मिड गट है। सिंपल। अब और दूसरी चीज क्या है? इट लाइज बिहाइंड द ट्रांसवर्स मीजोकोलन। ये जब हम रिलेशंस पढ़ेंगे तब हम देखते हैं। इट रिसीव्स द बाइल डक्ट, द चीफ एंड द एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट। बाइल डक्ट और चीफ पैनक्रियाटिक डक्ट ये दोनों मिलकर के क्या बना? हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट वो अलग से खुलेगा, वो जहाँ पे खुलेगा वो क्या होता है? वो होता है माइनर डुओडेनल पैपिला, ठीक है। चीफ डक्ट खुल रहा है, जो पैपिला बनेगा वो मेजर होगा। छोटा डक्ट खुल रहा है, जो पैपिला बनेगा वो माइनर होगा। सिंपल। अब एक चीज और आई यहाँ पे, it is the only part of intestine supplied by double rows of vasa recta arising from anterior and posterior pancreaticoduodenal arterial arcades। क्या होता है कि जो हमारा डुओडेनम है, चूंकि दो पार्ट्स हैं, एक फोरगट का है, एक मिडगट का है, ठीक है, ये सेकेंड पार्ट। तो अब इसकी ब्लड सप्लाई का क्या होगा? फोरगट सीलियक ट्रंक से आएगी, मिडगट की जो ब्लड सप्लाई है वो हमारी सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी से आएगी, ठीक है। तो सीलियक ट्रंक की ब्रांच में आता है तुम्हारा सुपीरियर पैंक्रियाटिकोडुओडेनल आर्टरी। क्या हुआ? देखो ये डुओडेनम है, ठीक है। सीलियक ट्रंक की ब्रांच आएगी सुपीरियर पैंक्रियाटिकोडुओडेनल आर्टरी, ऐसे, या रातर ऐसे कह लो, ऐसे, ठीक है। एक आगे एक पीछे, ठीक है। ऐसे ही इन्फीरियर की आएगी, एक आगे एक पीछे। कौन सी आर्टरी है? पैनक्रियाटिकोडुओडेनल, ये भी पैनक्रियाटिकोडुओडेनल। कौन सी? ये सुपीरियर, ये इन्फीरियर, डबल रो में आ रही है और ऐसे ब्रांचेस दे रही है, ठीक है। तो दिस इज द थिंग कि इट इज द ओनली पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन सप्लाइड बाय डबल रोज ऑफ वासा रेक्टा अराइजिंग फ्रॉम एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पैनक्रियाटिकोडुओडेनल आर्टीरियल आर्केड्स, ठीक है। अब हम लोग रिलेशनशिप पे आते हैं। रिलेशनशिप ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ द डुओडेनम विथ द सराउंडिंग ऑर्गन्स, कि कौन सा ऑर्गन कहाँ पे मिलेगा हमें, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि आगे बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि आगे पेरिटोनियल कैविटी है, उसमें ढेर सारे ऑर्गन्स हैं, पीछे थोड़ी कम चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो एक बार पढ़ते हैं। क्या है कि एंटीरियरली देयर इज गॉल ब्लैडर, देयर इज राइट लोब ऑफ लिवर, देयर इज ट्रांसवर्स कोलन, ट्रांसवर्स मीजोकोलन एंड कॉइल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इतनी चीज़ें आगे हैं,
पीछे क्या है? देयर इज द राइट किडनी, देयर इज द राइट रीनल वेसल, राइट एज ऑफ inferior vena cava and right psoas major muscle. Medially, very simple, head of the pancreas, and laterally from below upward, ascending colon, right colic flexure and right lobe of the liver. डायग्राम में देखते हैं. देखो, this is the diagram showing the anterior relations. anterior relations में क्या क्या है? ये हमारा डुओडेनम दिख रहा है, हमें बहुत क्लियरली दिख रहा है ये हमारा डुओडेनम. ठीक है. अब इस डुओडेनम के आगे क्या क्या है? देखो, गॉल ब्लैडर आगे है, ये राइट लोब ऑफ लिवर भी इसी के आगे सिचुएटेड है. ठीक. और क्या क्या है? और इसके आगे है हमारा ट्रांसवर्स कोलन. देखो एकदम आगे से रन कर रहा है इसके. ठीक. अब ट्रांसवर्स कोलन जहाँ पे है, उसी के बाद जो है ट्रांसवर्स कोलन एक लूज फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम से कनेक्टेड है. वो लूज फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम भी इसी के आगे होगी. तो वो क्या है? ये देखो हमारा ट्रांसवर्स मीजोकोलन. ठीक. और ऑफ कोर्स स्मॉल इंटेस्टाइन भी इसी के आगे रन करेगी. ठीक. तो ये है हमारे एंटीरियर रिलेशंस. क्या क्या है एंटीरियर रिलेशंस में? एंटीरियर रिलेशंस में देयर इज द गॉल ब्लैडर, देयर इज द राइट लोब ऑफ लिवर, देयर इज द ट्रांसवर्स कोलन, ट्रांसवर्स मीजोकोलन एंड कॉइल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. वेरी सिंपल. अब इसी में लेटरल भी देखते हैं. लेटरल में क्या क्या आएगा इसके? अब इसी को उठाओ और इसी के लेटरली देखो कि क्या क्या मिलेगा. ये है हमारा डुओडेनम, बहुत क्लियरली दिख रहा है हमें सेकेंड पार्ट ऑफ डुओडेनम. इसके लेटरल एक चीज़ ये दिख रही है, एक चीज़ ये दिख रही है. ये दो चीज़ें बहुत क्लियरली दिख रही हैं इसके लेटरल. तो वो दो चीज़ें क्या क्या हैं? ये सबको पता है कि एक असेंडिंग कोलन है. ये क्या है? ये हेपाटिक फ्लेक्चर है. तो ये हो गए हमारे लेटरल रिलेशंस. वेरी सिंपल. ठीक. अब हम लोग आते हैं इसके बाकी रिलेशंस पे कि इसके पोस्टीरियरली क्या है और मीडियली इट इज़ वेरी सिंपल. एवरीबडी नोज कि यहाँ पे पैंक्रियास का हेड होता है. एवरीबडी नोज दिस. तो मीडियल रिलेशन इज वेरी मच क्लियर कि पैंक्रियाटिक हेड है. पोस्टीरियर में क्या है? इसके पीछे क्या क्या है? इसके पीछे सबसे पहले ये देखो, ये राइट किडनी है. राइट किडनी का जो मीडियल बॉर्डर है, ठीक है, वो इसके पीछे आता है. ठीक. अब राइट किडनी से निकल रही है हमारी राइट रीनल वेन, वो भी इसी के पीछे आती है. और राइट रीनल वेन किससे कनेक्ट होती है? जाकर के सीधे अटैच हो जाएगी हमारी इंफीरियर वेना कावा से. ये देखो. तो दिस इज द लेटरल बॉर्डर ऑफ इंफीरियर वेना कावा. तो ये तीन चीज़ें तो बहुत क्लियरली समझ में आ गई कि राइट किडनी है, राइट किडनी से राइट रीनल वेन निकली, राइट रीनल वेन जाके इंफीरियर वेना कावा में आ गई, और ये सब कुछ डुओडेनम के सेकेंड के पार्ट के पीछे. और इन सब के पीछे एक मसल विच इज राइट psoas मेजर. ठीक है. तो ये हमारे पोस्टीरियर रिलेशंस हो गए. ठीक. तो हमने क्या क्या रिलेशंस देख लिए? हमने एंटीरियर रिलेशंस देखे. क्या? गॉल ब्लैडर, राइट लोब ऑफ लिवर, ट्रांसवर्स कोलन, ट्रांसवर्स मीजोकोलन एंड कॉइल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. हमने पोस्टीरियर रिलेशंस देखे. क्या देखा? राइट किडनी दिखी, राइट रीनल वेन दिखी, राइट एज ऑफ इंफीरियर वेना कावा एंड राइट psoas मेजर मसल. ठीक है.
मीडियली इट इज़ वेरी सिंपल, हेड ऑफ पैनक्रियास, और लेटरली हमने क्या देखा, असेंडिंग कोलन देखा, राइट कोलिक फ्लेक्चर या हिपैटिक फ्लेक्चर ऑफ द कोलन देखा, राइट लोब ऑफ लिवर तो है ही, ठीक। तो दिस वाज एनाटमी, जो है हमारे सेकेंड पार्ट ऑफ द डुओडेनम की एनाटमी। अब एक क्लिनिकल चीज़ बताता हूँ जिसमें शायद थोड़ा मज़ा आए। क्लिनिकली क्या है कि हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ डुओडेनम इम्पॉर्टेंट क्यों है। सेकेंड पार्ट ऑफ डुओडेनम क्लिनिकली इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो हमने बनाया था, क्या बनाया था, दिस इज द मेजर डुओडेनल पैपिला। तो मेजर डुओडेनल पैपिला में क्या है, हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। तो अगर हमें हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट से बेसिकली कौन सी दो चीज़ें अटैच्ड हैं, एक है हमारा पैनक्रियाटिक डक्ट, एक है हमारा पैनक्रियाटिक डक्ट, और एक है हमारा हिपैटोबिलियरी सिस्टम। तो इस मेजर डुओडेनल पैपिला के थ्रू जो है हम हिपैटोबिलियरी सिस्टम और पैनक्रियाटिक डक्ट, ये दो चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, इनके अंदर जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं, एक मेडिकल प्रोसीजर होता है ERCP, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलांजियो पैनक्रियाटिको ग्राफी। क्या हुआ कि एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलांजियो पैनक्रियाटिकोग्राफी एक एंडोस्कोप की मदद से जो है विथ अ स्मॉल कैमरा हम लोग जो है मेजर डुओडेनल पैपिला के अंदर जा करके उसके बाद ये दोनों सिस्टम्स, हिपैटोबिलियरी सिस्टम और पैनक्रियाटिक डक्ट, इन दोनों को विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है। इस कैमरा के थ्रू क्या कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, और इस प्रोसीजर को कहते हैं ERCP। ERCP कहाँ पे होती है, ERCP हम लोग करते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ डुओडेनम के लिए। तो सेकेंड पार्ट ऑफ डुओडेनम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकली, क्योंकि इसी पार्ट के थ्रू तुम जाओगे अंदर, और अगर कोई हिपैटोबिलियरी सिस्टम में दिक्कत है, ठीक है, जैसे स्टोन फंस गया है, ठीक है, या स्ट्रक्चर बन गया है, उसकी वॉल सिकुड़ गई है, तो इसी रास्ते से तुम जाओगे, ठीक है, मेजर डुओडेनल पैपिला के थ्रू हिपैटोबिलियरी सिस्टम में अंदर जाओगे और वो स्टोन हटाओगे या उस स्ट्रक्चर के लिए कोई स्टेंट डाल दोगे, ठीक है। दैट इज़ वाई इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी द सेकेंड पार्ट ऑफ द डुओडेनम, बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली important for exams but it is also important clinically. Hello everyone, the topic for today's discussion is inferior vena cava. This is a very important topic clinically and as well as for your university exams. तो एक basic introduction के लिए, we all know that inferior vena cava is the largest and the widest vein of our body. एंड इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है कि बिलो द डायफ्राम जो भी बॉडी है वहाँ से ये ब्लड ले करके वापस राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट में डिलीवर कर देता है। दिस इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ इंफीरियर वेना कावा।
Now let us study about the formation, the course and termination of inferior vena cava. तो inferior vena cava जो है वो 3 वेन्स के मिलने से बनती है। कौन सी 3 वेन्स? एक है हमारी राइट कॉमन आइलियाक वेन, एक है हमारी लेफ्ट कॉमन आइलियाक वेन। बोथ द कॉमन आइलियाक वेन्स and the median sacral vein, these 3 veins meet at the level of lumbar vertebra 5 behind the right common iliac artery below the bifurcation of the aorta. यहाँ पे towards the left side of the vena cava aorta रन करता है। आयोटा जो है बाइफरकेट करता है 2 कॉमन आइलियक आर्टरीज में। उसमें से जो राइट कॉमन आइलियक आर्टरी है उसके पीछे लाई करता है हमारा इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, एट द लेवल ऑफ L5 लंबर वर्टिब्रा। 3 वेन्स के मिलने से बनता है राइट कॉमन आइलियक, लेफ्ट कॉमन आइलियक एंड मीडियन सेक्रल वेन। अब ये जो है इंफीरियर वेना कावा यहाँ से असेंड करता है। ठीक है, इसके पीछे क्या है? वर्टिब्रल कॉलम है, ये रेट्रोपेरिटोनियल है, दिस इज रेट्रोपेरिटोनियल, और इसके पीछे क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। तो ओवर द वर्टिब्रल कॉलम ये रन करता है, ऊपर जाता है ऑन द राइट साइड, ऑन द राइट साइड। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में क्या होता है? लेफ्ट साइड में हमारा आयोटा है। तो दिस असेंड्स ऑन द राइट साइड, ठीक है, ओवर द वर्टिब्रल कॉलम एंड इट रीचेस, कहाँ पे रीच करता है? यहाँ पे इस पोर्शन में समवेयर, बेसिकली नॉट दिस पोर्शन बट दिस पोर्शन, यहाँ पे क्या होता है? इट रीचेस to a groove on posterior surface of liver। किस किस चीज के बीच में ग्रूव होता है? राइट लोब एंड कॉर्डेट लोब। ये 2 लोब्स के बीच में एक ग्रूव होता है जिसमें ये रन करता है एंड देन इट पियर्सेस द डायफ्राम। यहाँ पे it will pierce the diaphragm at the level of T8 vertebra। ठीक है, कहाँ पे? सेंट्रल टेंडन। It pierces the central tendon of the diaphragm at the level of T8 vertebra to enter the right atrial chamber। तो this was the course of the inferior vena cava, starting from the level of L5 lumbar vertebra below the aortic bifurcation behind the right common iliac artery, ascending over the right side over the vertebral column, entering the groove behind the liver between the right and the caudate lobe of the liver, then piercing the central tendon of the diaphragm at the level of T8 vertebra and entering the right atrial chamber। This right atrial chamber में ये terminate हो जाता है। तो this was the formation, course and termination of the inferior vena cava। अब this being a vein, तो इसमें रास्ते भर में ट्रिब्यूटरीज आएंगी जहाँ से ब्लड आएगा। इसमें बेसिकली जिस ऑर्गन से इसको ब्लड लेना है और वापस हार्ट में पहुंचाना है, वहाँ से इसमें ट्रिब्यूटरीज आएंगी। बेसिक फैक्ट ये सबको पता होता है कि आर्टरीज दे हैव ब्रांचेस एंड वी कंपेयर आर्टरीज टू अ ट्री, कि एक मेजर ट्रंक है और उससे ब्रांचेस निकल रही हैं। वेन्स they have tributaries and veins are compared to rivers, कि एक मेजर नदी है वो छोटी छोटी नदियों से पानी लेती है और आगे बड़ी होती जाती है। ठीक है,
तो वी विल टॉक अबाउट द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंफीरियर वेना कावा। तो ट्रिब्यूटरीज में क्या क्या आएगा? जिस जिस वेन से इंफीरियर वेना कावा अपनी ब्लड की सप्लाई लेती है और ऊपर पहुंचाती है राइट एट्रियम में। तो सबसे पहले 3 फॉर्मेटिव ट्रिब्यूटरीज होंगी। जिनसे फॉर्मेशन हुआ है इंफीरियर वेना कावा का। वो 3 फॉर्मेटिव ट्रिब्यूटरीज क्या क्या हैं? अभी हमने डिस्कस किया था कि एक राइट कॉमन आइलियक वेन है, एक लेफ्ट कॉमन आइलियक वेन है, एक मीडियन सेक्रल वेन है। ये 3 फॉर्मेटिव ट्रिब्यूटरीज हैं इंफीरियर वेना कावा की। ठीक है, अब जो है इसकी 3 ट्रिब्यूटरीज जो हैं अबडोमिनल वॉल से आती हैं। तो 3 अबडोमिनल वॉल से कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज आती हैं? एक तो हो गई हमारे 3rd and 4th लंबर वेन्स, ठीक है, और इंफीरियर फ्रेनिक वेन। ये जो है 3rd and 4th लंबर वेन along with inferior phrenic vein, these are the 3 pairs of abdominal wall tributaries। 3 pairs, ठीक है। अब इसकी विसरल ट्रिब्यूटरीज होती हैं जो कि विसरा से आती हैं। तो कौन कौन से विसरा से ट्रिब्यूटरीज आती हैं? इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक हो जाएगा लेटरल, एक हो जाएगा एंटीरियर। कि इंफीरियर वेना कावा है, लेटरल ट्रिब्यूटरीज हैं और एंटीरियर ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो हमारे पास लेटरल ट्रिब्यूटरीज में क्या क्या है? लेटरल ट्रिब्यूटरीज हैं हमारी राइट गोनाडल वेन एंड राइट एंड द लेफ्ट रीनल वेन एंड राइट सुप्रारीनल वेन। इसके लिए मैं दूसरा कलर यूज करता हूँ। राइट गोनाडल वेन, राइट रीनल वेन, लेफ्ट रीनल वेन एंड राइट सुप्रारीनल वेन। ये हैं हमारी विसरल ट्रिब्यूटरीज जो कि लेटरल विसरल ट्रिब्यूटरीज हैं, मतलब कि इंफीरियर वेना कावा में साइड से आकर के जुड़ रही हैं। कहाँ कहाँ से आते हैं? दोनों किडनी तो आएगी, ठीक है। तो राइट रीनल वेन एंड लेफ्ट रीनल वेन, दिस इज वेरी मच क्लियर। और 2 एक्स्ट्रा हमें याद रखनी है। एक है राइट गोनाडल वेन जो कि राइट टेस्टिस या राइट ओवरी से आएगी, और राइट सुप्रारीनल वेन जो यहाँ पे एक सुप्रारीनल ग्लैंड होगा उसकी जो वेन होगी वो भी आएगी, बोथ ऑन द राइट साइड। व्हाट इज स्पेशल कि जो हमारा लेफ्ट गोनाडल वेन है एंड लेफ्ट सुप्रारीनल है, ये दोनों जो है लेफ्ट रीनल में खुलती हैं। ये दोनों आईवीसी में नहीं खुलती हैं। राइट साइड में जो राइट सुप्रारीनल है और जो राइट गोनाडल है वो डायरेक्टली आईवीसी में खुलता है। जो लेफ्ट साइड में लेफ्ट गोनाडल है और लेफ्ट सुप्रारीनल है ये लेफ्ट रीनल में खुलता है और लेफ्ट रीनल वेन फिर आईवीसी में खुलती है। तो इसलिए जो हमारी लेटरल ट्रिब्यूटरीज हैं वो बेसिकली क्या क्या हैं? राइट एंड लेफ्ट रीनल हो गया, लेट मी राइट इट क्लियरली। राइट एंड लेफ्ट रीनल, राइट गोनाडल एंड राइट सुप्रारीनल। ये 3 हो गई हमारी बेसिकली 4 वेन्स जो है हमारी लेटरल विसरल ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। और क्या एंटीरियर विसरल ट्रिब्यूटरीज भी हैं हमारे पास।
एंटीरियर क्या हो गया, जो सामने से आकर के वीना कावा में जुड़ रही हैं। तो ये 3 वेन्स हैं जो कि हमारी हेपाटिक वेन्स हैं। हेपाटिक वेन्स जो हैं 3 वेन्स, द लेफ्ट हेपाटिक वेन, द राइट हेपाटिक वेन एंड द मिडल हेपाटिक वेन. These are all the tributaries of the inferior vena cava. ठीक है. Now we'll study about the relations of the inferior vena cava. So the relations of the inferior vena cava are: anteriorly there is the root of the mesentery, then there is the right testicular or ovarian vein, the third part of the duodenum, head of pancreas and bile duct, portal vein, and posterior surface of the liver between the right and the caudate lobe. जो हम ग्रूव की बात कर रहे थे वो ग्रूव बेसिकली. ठीक है. And what are the posterior relations of the IVC? It is the right sympathetic chain and psoas major, right renal artery, right celiac ganglion, right suprarenal gland, right middle suprarenal vein, and right inferior phrenic artery. These relations have to be learned. कोई निमोनिक नहीं है इसको याद करने के लिए. बेसिकली यू हैव टू डेवलप एन इमेजिनेशन कि बॉडी के अंदर इंफीरियर वेना कावा है और उसके आगे और पीछे क्या क्या रन कर सकता है. ठीक है. एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ट्रिब्यूटरीज, 3 formative tributaries, 3 abdominal wall tributaries, 3 lateral visceral tributaries, and 3 anterior visceral tributaries. What are the formative veins? The 2 common iliac veins along with the median sacral vein, 3 abdominal wall tributaries. They are the 3rd and the 4th lumbar vein and the inferior phrenic vein. 3 lateral visceral tributaries are the renal veins, the left suprarenal vein and the left gonadal vein, and the 3 anterior visceral tributaries are the right, middle and the left hepatic vein. So this is the basic that you want to know, that you should know basically about inferior vena cava, its formation, its course, termination, the tributaries and the relation of various organs with respect to the inferior vena cava. Thank you.